आपके यहाँ जाऊंगा। बड़ी मेहनत से इस आदमी ने प्रोग्राम लिया, मदरसा चलाता है। मदरसा चलाना कितना कितना मुश्किल काम है, शायद हमें और आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझ जैसा मशहूर आदमी जो चाहे तो बड़ी आसानी से मदरसा चला सकता है, चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हजारों अमीरों दौलतमंद लोगों से पैसा लेकर, चंदा लेकर मदरसा में चला सकता हूं। लेकिन मैंने इटावा में एक मदरसा खोला था। यकीन मानिए 2 साल के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई। ताने नहीं सुन पाए। किसी ने कहा अरे चलाते हैं तो इतना खा जाते होंगे, इतना चंदा होता होगा, इतना खा जाते होंगे, ये कर जाते होंगे। मैंने कहा भैया मेरे लिए तकरीर वाली जिंदगी बेहतर है। मदरसा मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया। इतना मुश्किल काम है मदरसा चलाना कि मौलाना जर्जीस जैसा आदमी भी मदरसा नहीं चला सका, बंद कर दिया। ये लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। मेरे भाइयों कितना सब्र करना पड़ता है। यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आज ही हालत हो चुकी है। अगर आप भी मदरसों को मेरे भाइयों ताउन नहीं करेंगे तो आपके बिहार में भी अब वही नंबर आने वाला है, बंगाल में भी वही फार्मूला आजमाया जाने वाला है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मदरसों का क्या हाल है ये हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इन मदरसों की हिफाजत कर लो मेरे भाइयों। 1:40 हो चुके हैं। 20 मिनट मैं स्टेज पे रहूंगा। 2 बजे तक आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे हाथ पर इस इदारे के लिए ताउन करें, ताकि मुझे लगे कि आप आज भी हमसे मोहब्बत करते हैं और मेरी बात मानते हैं। मैं ये भी इस इदारे के लिए मांग रहा हूं। अगर इस्लाम में हाथ जोड़ना जायज होता तो मैं आपके हाथ जोड़ लेता और अपना दामन फैला देता कि इस इदारे के लिए कुछ दीजिए। लिहाजा मेरी तकरीर बस यहीं पर खत्म होती है। अब 15 मिनट 20 मिनट बैठकर मैं इस इदारे के लिए आपके पास बैठूंगा और आपसे इस इदारे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन मांगूंगा। लाइए मेरे हाथ पर देते जाइए और मुझसे हरने पापन पाप मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम ले आओ सारे गुनाह मिट जाएंगे। यानी अब तक तुमने जो गुनाह किए हैं, कुफ्र और शिर्क किया, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा पढ़ते ही तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कलमे की शक्ल में ये कलमा मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस दुनिया का बनाने वाला एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ये तौहीद है वेदों में, ये तौहीद है वेदों में। यचतियो यो बिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी रिशा। उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। यचतियो यो बिम्मिम्मा, उसी से मांगो वही देने वाला है। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नस्तस्मा देविशोरी रिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसी को कुरान ने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें दूंगा। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर तुमने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पुकारा, किसी दूसरी हस्ती से मांगा, फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। ये तौहीद वेदों में मिलेगा। भाई इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर रखी गई है, उनमें पहली चीज यही है ना, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली चीज इस्लाम की बुनियाद में ये कलमा है जो वेदों में मिलता है। दूसरी चीज वो इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है।
कृष्ण जी 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में मौजूद है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर के साथ झुक जाओ। पूजा में पूरे शरीर का योग करो। कोई हिंदू पूरे शरीर का योग करता है? बस जहेज वाली गाड़ी मिली है, हर सामने हनुमान जी की मूर्ति हिलाई, 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। इसके अलावा कुछ होता है? पूरे शरीर का योग नहीं होता। पूरे शरीर का योग नमाज में है। आप देख लीजिए शुरू से लेके आखिर तक। ये देखिए हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर। ये उंगलियां आपकी ऐसे बिल्कुल ये, और ये आपकी हथेली कांधों के बराबर, और ये आपकी उंगलियां ये कानों की लौ के बराबर ऐसे। ये है रफुल यदैन का सही तरीका। गए नमाज पढ़ना, अल्लाह अकबर। भाई मक्खी मारने गया था क्या तू? ये नमाज नहीं है। गया ये कोई रफुल यदैन है? रफुल यदैन ये है उंगलियां इस तरीके से बंद रहें, ये अंगूठा ये आपकी हथेली कांधे के बराबर और ये कानों की लौ के बराबर, इस तरीके से आप रफुल यदैन कर